हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, मुस्कुराते रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस सेंस कंट्रीब्यूशन द चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे जो अमर सेन जी ने डेवलप किया है। कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में ये। द सेंस चॉइस ऑफ टेक्निक वाज ए रिसर्च वर्क वेयर ही आर्ग्यू दैट इन ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज एट द इनिशियल स्टेज बाय द एडॉप्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जो लेबर सरप्लस जो इकोनॉमी है, जो कंट्रीज़ है लेबर जिनकी, जहाँ लेबर की जो क्वांटिटीज़ है वो ज़्यादा है, तो उन कंडीशन में जो एम्प्लॉयमेंट है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो कम इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि अडॉप्शन भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इनिशियल स्टेज में जो अडॉप्शन इंक्रीज होता है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इतना नहीं होता है वहाँ। ही प्लीडेड for adoption of capital intensive technique in a developing country like India। तो अमर सेन ने जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो अडॉप्टिंग की जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू, उसकी वकालत की है उन्होंने, उसके बारे में बात की है। जैसे कि इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बजाय कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। His argument was that capital-intensive technique strengthens the economic foundation of the country, which help in further expansion of the economy। जो डेवलपिंग कंट्री है उनके द्वारा जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को छोड़ के, जिनके पास लेबर सरप्लस इकोनॉमी होते हुए भी उनके द्वारा जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्ग्यू दैट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक स्ट्रेंथ्स द इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ कंट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स होती है उसको टेक्निक्स इम्प्रूव करेगी, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, और साथ में फर्दर इन फ्यूचर उसके एक्सपेंशन भी प्रोवाइड करवाएगी हमारी इकोनॉमी में ये। द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैज ए snowballing effect on development in a general including agriculture and industry। जो एक्सपेंशन हो रहा है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स का या टेक्निक्स का, हैज ए snowballing effects of development in a general including agriculture। तो ये एग्रीकल्चर और हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके ऊपर स्नोबॉल इफेक्ट था, वो डेवलप होगा हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में। द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मोर इन कैपिटल बेस्ड प्रोजेक्ट कंपेयर टू लेबर बेस्ड प्रोजेक्ट। तो जो स्कोप होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपेंशन का, वो कैपिटल बेस्ड प्रोजेक्ट के इन मोर बेस्ड प्रोजेक्ट कंपेयर टू लेबर बेस्ड प्रोजेक्ट के कंपेरिजन की बात करूँ मैं, तो कैपिटल बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जाएगी इकोनॉमी में, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। दिस आइडिया टू सेन कैन नॉट बी सेड टू बी टोटली न्यू वन, क्योंकि इसे नया नहीं कह सकते, बट बिकॉज द इंडियन प्लानर्स अडॉप्ट महालनोबिस कैपिटल इंटेंसिव 4 सेक्टर model in the second 5-year plan before the publication of choice of technique in 1960। लेकिन इससे जो चॉइस ऑफ टेक्निक्स के ऊपर जब अमर सेन जी ने जो अपन को ये थ्योरी दी है, तो ये थ्योरी का अडोप्टेशन जो इंडिया ने 1960 में ही अडॉप्ट कर लिया था महालनोबिस मॉडल का। और जिन्होंने जो 5-year प्लान थे, सेकेंड 5-year प्लान था इंडिया का 1960 में, तो वो 1960 में ही अडॉप्ट कर लिया था। तो ये बात इन्होंने चॉइस ऑफ टेक्निक की अमर सेन जी ने। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन वाइज अमर सेन इज द टाइम सीरीज सरिट्रेशन। द टाइम सीरीज़ क्राइटेरियन जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था अमर सेन जी का, इसमें इन्होंने
A.K. Sen begins with the Ahmad Sen Kumar Sen begins with the problem of an investment planner who has to make a choice between various techniques. This person has to start with the estimates of real income flow corresponding to each technique. If M1 divided by M2 is the ratio of the volume of investment with technique 1 and technique 2 respectively, and if R1 divided by R2 is the ratio of reinvestment. तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है और री इन्वेस्टमेंट की बात की है उसमें, तो M1 M डिवाइडेड बाय M2 जो एक टेक्निक अपन अडॉप्ट की जा रही है करस्पॉन्डिंग टू तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट था M1 डिवाइडेड बाय M2 और जो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो R1 डिवाइडेड बाय R2 होगा. That would be possible when the investment planner choose the respective techniques. Technique 1 will lead to a higher or lower rate of growth depending on whether M1 is greater or less than M2 R2. जो टेक्निक 1 होगी वो लीड करेगी हायर और लोअर रेट ऑफ ग्रोथ को ये डिपेंड करता है M1 इज़ ग्रेटर और लेस देन M2 और R2. जो M1 है हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने, तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट M1 वो अगर ज़्यादा है तो वो जो टेक्निक्स होगी हमारी टेक्निक 1 तो वो हायर होगी. अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम M1 है वो M2 और R2 से अगर कम है, लेस देन है, तो इट्स मीन्स टेक्निक 1 होगी वो लोअर रेट ऑफ ग्रोथ होगी. ये सब जो हायर और लोअर ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ है डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी हमारे M2 R2 पर. ठीक है. नाउ बट दिस इज़ नॉट एनफ टू मेक ए चॉइस बिटवीन द टू टेक्निक्स. ये दो टेक्निक्स के बीच में जो रेट है ये रेट एनफ नहीं है दो टेक्निक्स में कोई एक टेक्निक चूज़ करने की. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट ए हायर ग्रोथ रेट डज नॉट प्रोवाइड ए हायर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर. तो ये कोई गारंटी नहीं है. अमर सेन जी कहते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है. जो अगर कोई हायर लेवल ग्रोथ अगर वो इन्वेस्टमेंट रेट है तो वो हायर जो ग्रोथ रेट है वो प्रोवाइड कराए. ज़रूरी नहीं है कि वो हायर रेट ऑफ सोशल वेलफेयर ही प्रोवाइड करवाए, ज़रूरी नहीं है. तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि चॉइस है टू टेक्निक्स के बीच में चॉइस ये एनअप नहीं है. Sen therefore argue after getting the two time series of income flows we have to apply the relevant rates of time discount. Time discount is necessary because of at least two reasons. The diminishing marginal social utility of income with the rising income level. जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सोशल यूटिलिटी ऑफ इनकम है वो राइज होगा इंकम लेवल का. इनकम लेवल के साथ साथ राइज होगा वो सोशल यूटिलिटी ऑफ इनकम है. अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल यूटिलिटी जो इनकम है वो भी उसके साथ में इंक्रीज होगी. अगर वो डिक्रीज़ हो रही है, राइजिंग इनकम लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वो भी डिक्रीज होगी. द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर क्या इन्होंने बोला अनसर्टेन है. if marginal sociality of income falls quickly and becomes negligible as income rises beyond a certain level. अगर ये क्या फ्यूचर अनसर्टेन है तो इनकम जो हमारी मार्जिनल सोशल यूटिलिटी ऑफ इनकम है अगर वो क्विकली तेज़ी से गिरती है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी. इनकम राइज बियॉन्ड ए सर्टन लेवल, और जो इनकम हमारी जो सर्टन लेवल है उससे बियॉन्ड हो जाएगी, परे हो जाएगी. इट इज़ पॉसिबल दैट हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम में नॉट गिव ए हायर सम ऑफ टोटल सोशल सेटिस्फेक्शन. और ये जो हायर रेट ऑफ ग्रोथ है ऑफ इनकम की जो हायर ग्रोथ रेट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये हायर टोटल सोशल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराए, ज़रूरी नहीं है. तो ये इन्होंने दो बात की है डिस्काउंट की, द टाइम डिस्काउंट की, कि टाइम क्या होता है फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है. तो अनसर्टेन फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है कि जो ग्रोथ रेट है वो हमें सोशल सेटिस्फेक्शन हायर सोशल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाए, गारंटी नहीं है.
वो जो काम हायर ग्रोथ रेट प्रोवाइड करवा रही है उस ज़्यादा बेटर, लो ग्रोथ रेट प्रोवाइड करवा दे, हमें सोशल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करवा रही है तो वो ज़्यादा बेटर है. सेन admits that beyond a point these rational calculation cannot be applied. जो रैशनल कैलकुलेशन होती है वो अप्लाइड नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फोर सी ऑल दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. कि फ्यूचर में क्या जाना है इसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्या होने वाला है डिफ़िकल्ट है. ही therefore suggests a less satisfactory but more workable method under which a period of time that is to be considered is to be fixed, and then one should be whether the loss of immediate output due to the choice for more capital intensive technique is more than compensated by the extra output from it later before the period under consideration is over. जो हमारा रैशनल जो हमने चूज कर रहे थे हायर ग्रोथ रेट में से तो वो एक व्यवहारिक नहीं है. जो अधिक व्यवहारिक हो उसको कम ये प्रैक्टिकली क्या सही नहीं है. लेकिन टाइम पीरियड की अब बात करें तो उस पर विचार करें तो देखना चाहिए कि पूंजी हमारे जो पास मोर कैपिटल्स के जो अपना अल्टरनेटिव्स है उनका तुरंत उत्पादन का नुकसान गहन तक नहीं, मतलब तुरंत उत्पादन करना कोई भी चीज़ का जो तत्काल उत्पादन का नुकसान गहन तकनीक है. तो नुकसान की भरपाई जो अवधि विचाराधीन अवधि है हमारी सोच समझने की जो सब अवधि है उसके समाप्त होने से पहले ही हमें इसकी भरपाई करनी चाहिए. जो नुकसान हो रहा है तत्काल उत्पादन का तो उसकी भरपाई करनी चाहिए हमें. नेक्स्ट बात करूँ मैं नेक्स्ट ही conceives a period of recovery and defines it as the period of time in which the total output कोई भी टाइम पीरियड में जो टोटल आउटपुट है विद द मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. तो जो मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जस्ट इक्वल इज दैट विद द लेस इंटेंसिव टेक्निक्स. जो लेस इंटेंसिव टेक्निक में मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर ये इक्वल है तो ये अपने लिए रिकवर जो ज़्यादा कंसीव्स रहेगा पीरियड ऑफ रिकवरी एंड डिफाइंस इट एज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच द टोटल आउटपुट हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में रहेगा वो इक्वल रहेगा विद द लेस इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की. जो इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है लेस इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उसके इक्वल रहेगा ये. जो हमारी जो कॉस्ट आएगी ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो उसको हमें उत्पादन की जो लागत आएगी उसको हमें वसूल तो करना है वापस. तो उस समय अवधि के रूप में जो कुल उत्पादन टोटल जो हमारा आउटपुट है वो मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ और जो लेस इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के इक्वल आएगा तो वो हमारी जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन कॉस्ट वो वसूल हो जाएगी. ये इन्होंने इसमें द टाइम सीरीज सिटेशंस में बोला है. नेक्स्ट इज Sen admits that beyond a point of the rational calculation cannot be applied. अब मैं बात करूँ हमने बात कर ली आउटपुट हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है. टोटल प्रोडक्शन होने के बाद वो अगर कैपिटल इंटेंसिव के टोटल प्रोडक्शन और लेस इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के इन दोनों इक्वल आएंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो रिकवर हो जाएगी. मैं एक फिगर दे रखा है यहाँ 13.13 which Sen use OT represent the period of recovery as the surplus area for the capital intensive techniques. BCC is exactly equal to the deficit area BAA. तो जो हमारा OT देखो कर्व देखेंगे हम इसमें तो OT कर्व हमारा टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है जबकि OY कर्व है हमारा इनकम को शो कर रहा है. तो OT कर्व हमारा रिप्रेजेंट पीरियड ऑफ रिकवरी पीरियड को शो कर रहा है. वो सरप्लस एरिया द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक BCC जो सरप्लस होगा BCC होगा. BCC में जो हमें सरप्लस हो रहा है इज एग्जैक्टली इक्वल द डेफिसिट एरिया BAA. जो दोनों है जब देखो B पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है. B से जैसे ही हम ऊपर जो जाते हैं तो बात करेंगे तो हम इसमें
बी से ऊपर जाने की बात करें तो यहाँ पर जो हमें जो इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा है, एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है वो BA-A1 A के, देखो इक्वल है बिल्कुल। आप जब कर्व देखेंगे ये नोट्स में तो दोनों जो अलग अलग जो शेप है, ये दोनों BAA और BCC, ये दोनों देखेंगे कर्व, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एकदम सेम। H&L curve indicates the time series of consumption flow from the capital intensive and labor intensive technology respectively। जो L कर्व है ये हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो कर्व है, और जो H है वो हमारा कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है वो नीचे जा रही है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ऊपर बढ़ता जा रहा है। वो जो बी पॉइंट पर जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस मीन्स वहाँ पर जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी दोनों इक्वल है। तो इससे नीचे वाला पॉइंट जो शेप बनेगा BAA और उससे ऊपर BCC, ये दोनों इक्वल रहेंगे। बट द इन्वेस्टमेंट प्लानर विशेष टू कंसिडर पीरियड U विच लाई बिटवीन O एंड T। देखो U पॉइंट है एक जो लाई कर रहा है O एंड T, D पॉइंट है एक हमारा जो प्लानर विशेष जो कंसीडर पीरियड है वो U की बात करें तो विच लाई बिटवीन O एंड T, O और T है उसके बीच में लाई कर रहा है U जो कंसीडर पीरियड है। U इक्वल अगर T है द इन्वेस्टमेंट प्लानर वुड बी इंडिफरेंस बिटवीन द टू टेक्निक्स। कोई भी जो वुड बी इंडिफरेंट बिटवीन द टू टेक्निक्स, अगर U हमारा जो कंसीडर पीरियड U है से मान सपोज कर रहे हैं, तो कंसीडर जो पीरियड U है अगर वो T के O और T के दोनों इक्वल है, तो अगर वो ये दोनों जब इक्वल होंगे इट्स मीन्स हमारे जो दो टेक्निक्स हैं उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है और इधर कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ ही वुड चूज टेक्निक्स L if U greater than T and techniques F if U greater than T, U less than T and U greater than T है, इट्स मीन जो है तो दो जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, दोनों टेक्निक्स एक जैसी नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, U इक्वल टू T है तो इसका मतलब है दोनों टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम है चाहे कोई सी एडॉप्ट की जाए। अगर मैं बात करूँ U लेस देन T है, इट्स मीन्स दोनों में डिफरेंस है। U ग्रेटर देन T है तो दोनों में डिफरेंस है। लिमिटेशंस की बात करें इसकी हम, इसकी लिमिटेशंस हैं C himself is aware of the limitations of the approach. According to him, there is an arbitrariness involved, since it is assumed that there is no time preference but the end of the period U, and thus each unit of income has an equal value. But beyond the period U, income is of no value. Thus the time factor is suddenly introduced. ये कहते हैं टाइम इन्वॉल्वमेंट इसमें जो इंटरवल होता है वो नहीं है, जो आर्बिट्रेस इन्वॉल्व है वो नहीं है इसमें, कहते हैं लिमिटेशन। और जो नो टाइम प्रेफरेंस, इसमें टाइम को कोई तरह की प्रेफरेंस नहीं दी गई, लेकिन लास्ट में जब U पॉइंट है वो लास्ट में जब U जो U होगा इनकम इज नो वैल्यू, U की बाद में कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि टाइम प्रेफरेंस आ जाता है बीच में, सडनली इंट्रोड्यूस, जो टाइम फैक्टर होता है वो सडनली इंट्रोड्यूस हो जाता है इसमें, ये एक कमी है। लास्ट, ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई है अपनी टाइम सीरीज साइट्रेस टाइम सीरीज ये बात की हमने द टाइम सीरीज क्राइटेरियन कंट्रीब्यूशन था हमारे सेंस जी का, तो ये हमने डिस्कस किया। Sen, however, assures that such arbitrariness cannot easily be avoided on the accounts of the very nature of the problem. The further state that if
extreme value of u are not choose, it will become less arbitrary than the Kahn-Chenery approach of the SMP criterion or the Galison-Lewis-Stasian approach of reinvestment criterion. जो अपनी जो अमर्त्य सेन जी की जो थ्योरी है ये द टाइम सीरीज क्राइटेरियन में, इसमें अगर यू को अगर हम यू कोई वैल्यू चूज़ नहीं की जाए, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ यू की कोई भी वैल्यू चूज़ नहीं करे तो ये सेम हो जाएगी, जो आर्बिट्री जो लेस हो जाएगी, जो वो बात होगी कान-चेनरी अप्रोच एसएमसी क्राइटेरियन अप्रोच थी उसके इक्वल हो जाएगी ये, और द गैलेंसन जो लेविस्टीन अप्रोच थी और री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन की, दोनों से सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी अगर इसमें से जो यू की वैल्यू थी एक्सट्रीम वैल्यू, यू की जो एक्सट्रीम वैल्यू अगर चूज़ नहीं की जाती है तो ये वैल्यू जो ये सेंस की जो थ्योरी थी, ये जो क्राइटेरियन थ्योरी थी टाइम सीरीज क्राइटेरियन थ्योरी, ये बन जाएगी हमारी कान-चेनेरी अप्रोच ऑफ एसएमसी क्राइटेरियन और गैल्सन-लेविस्टियन अप्रोच ऑफ री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन. फर्दर देयर इज नो मैच रियलिटी इन सेंस पीरियड ऑफ रिकवरी अप्रोच, कोई मैच नहीं है रिकवरी अप्रोच में. इफ़ वी अज्यूम यू इक्वल टू 1, सेंस अप्रोच बिकम एग्जैक्टली द सेम एज द पोलक बुचानन रेट ऑफ टर्नओवर क्राइटेरियन. अगर अज्यूम हम कर ले यू की जो वैल्यू है उसको अगर एक मान के चले तो जो सेंस की जो अप्रोच होगी ये बिल्कुल पोलक बुचनैन जो रेट ऑफ टर्नओवर क्राइटेरियन था, पोलक बुचानैन के जो बिल्कुल सेम हो जाएगा उसके. इट्स implies that the investment planner's interest is limited to the first period only, and therefore the techniques is to be preferred which could provide a higher rate of immediate outputs. If we assume u equal to a, sense approach becomes similar to the Galenson-Lewisian rate of reinvestment criterion, according to which it is the higher rate of growth. All that is wanted. A.K. Sen and Maurice Dobb explicitly introduced dynamic elements while stating their criterion, but even did not take into account the relevant constraints that may become effective at future point of time. जो अगर यू की वैल्यू अज्यूम वैल्यू हम यू की एक के इक्वल माने तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है जो अप्रोच थी गैलेंसन-लेविस्टियन जो रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन है वो बन जाएगी. और यू को अगर एक के इक्वल माने तो पोलक बुचानैन रेट ऑफ टर्न ओवर क्राइटेरियन उसके इक्वल बन जाएगा. तो ये इसके लिमिटेशंस हैं. ओके बच्चे, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे. एन्जॉय योर डे. थैंक यू.